बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। आज हम आपके खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हो गए। तो आज हम बना रहे हैं कबाब की रेसिपी, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। मसूर की दाल के कबाब हम बना रहे हैं। तो ये तकरीबन 1.5 कप मेरे पास मसूर की दाल थी, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इसको भिगो के रख दी है, अच्छी तरीके से धो के। तो अभी रेसिपी को शुरू करते हैं हम बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 अदद अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच है। ये हम गोश्त से बना रहे हैं, ना ही हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और ना ही कनौर चिकन को ऐड करेंगे। तो इसका टेस्ट बिल्कुल गोश्त के कबाब से भी अच्छा आएगा। हम डाल देंगे ये दाल धोया का। फॉलो करना है कि कैसे इसको बनाते हैं। तो अभी हम पानी इसमें डालेंगे तकरीबन इतना कि दाल इसमें भीगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना इसमें। इसको 10 से 15 मिनट भिगा देंगे गलने में। पे डिपेंड करता है कितनी देर में गलती है ये। अच्छे तरीके से इसको गला लेते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच नमक है, क्योंकि बाकी इसमें थोड़ी सब्जियां भी जाएंगी, इस वजह से इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, ये इसमें चला जाएगा। और ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच है। और ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये आधी चम्मच है। धनिया पाउडर 1 चम्मच है, मोटा कुटा हुआ है। ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच, ये इसमें चल जाएगी। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल। ये दाल का पानी सूख गया अभी, तो थोड़ी सी खुश्क हो जाए अभी। तो इसको साथ साथ ना इस तरह मैश करते रहना, बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये दाल बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, पानी इसमें अभी नहीं है बाकी। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको किसी बर्तन में निकाल देते हैं। और दाल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर जो मसाले हम डालेंगे तो बाकी सब्जियां तो ये पानी छोड़ देगी, इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं, बाकी काम इसके बाद में बताएँगे आपको क्या करना है। ये दाल का मिक्सचर अभी ठंडा हो गया। तो अभी हम इसमें डालते हैं वो जो सब्जियाँ हैं वो। तो ये मेरे पास प्याज है तकरीबन 1 अदद है। तो इसको छोटे छोटे बारीक बारीक काट के ना, तो आपने थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए रख देना है और इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। इसमें चला जाएगा। बारीक बारीक काटना है, अगर बड़ा काटा तो ये आपके कबाब टूट भी सकते हैं। कि ये हरी मिर्चें बारीक वाली जो तेज़ होती है वो वाली 2 से 3 अदद है। हरा धनिया है, ये इसमें चला जाएगा। इसमें ब्रेड क्रम्ब जाएंगे 3 से 4 चम्मच, ये इसमें डालने हैं आपने। ये गरम मसाला पाउडर है 1/4 चम्मच, ये इसमें चला जाएगा। अजवाइन है, जो भी आप फ्राई चीज़ें इस तरह बनाएं कबाब वगैरह, तो उसमें ये अजवाइन थोड़ी सी चुटकी पर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 1 अदद अंडा इसमें चला जाएगा, इसको क्रिस्पी करेगा ये कबाब को। हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाथों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। इस तरह सारी चीज़ों को मिक्स करके तो आपने कबाब बना लेने हैं। तो अभी हम इनको फ्राई भी करेंगे। तो इस तरह से आपने नरम हाथों से ना इस तरह कबाब बना लेने हैं। तो सारे कबाब आपने इसी तरह बनाते जाना है। ये सारे कबाब इस तरह रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, ये हमारा गर्म हो रहा है। अभी इसको लो और मीडियम में आपने फ्राई करना है, और डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई आपने करना है। बिस्मिल्लाह। इनको मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाएं और मेहमान आपके खा के खुश हो जाएंगे। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये गोश्त से बने हैं या दाल से बने हैं, इसका इतना ज़्यादा टेस्ट है। और मसूर की दाल तो अपनी मिसाल आप है, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, टेस्ट होता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।